अस्सलाम वालेकुम, बाबर शेफ़ हाज़िर हैं। आज आपकी खिदमत में लेके आए हैं जी हम चिकन ढाका फ्राइड, यानी कि ढाका चिकन है। और पिछले 30 साल से 26 साल से हम लोग इसको बना रहे हैं और काफ़ी पुरानी डिश है। और ये आपके सामने हम पेश करते हैं। 3 लेमन हमने काटे हैं इसके लिए। और ये हमारा चिकन है 2 किलो 500 ग्राम। और लेमन 3 अदद आपके सामने मैंने रखे हैं, थोड़े लार्ज साइज़ के थे, बड़े साइज़ के हैं। इसको हम इसमें इनका जूस निकाल लेंगे और पील्स हम इसके रिमूव कर देंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसमें एहतियात करनी पड़ती है कि चिकन आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चिकन यूज़ करते हैं चेस्ट का, वेल गुड। अगर लेग का यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इशू ये आता है कि बड़े साइज़ की जो है आपकी चिकन, वो बड़े साइज़ की ना हो, क्योंकि वो पकने की जगह बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो स्टैंडर्ड साइज़ लिया करें। मैं हर वीडियो में तकरीबन रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टैंडर्ड साइज़ लें। और ये 1 टेबल स्पून इसमें साल्ट चला गया। और हाफ़ टेबल स्पून हमारा बाद में इसमें लगेगा, क्योंकि हमने चेक करके इसमें मसाले एडजस्ट कर देते हैं। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून हमारी चलेगी इसमें। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार और बहुत ही शानदार बनते हैं और गेस्ट बहुत पसंद करते हैं। ये तकरीबन हम हाफ़ टी स्पून के करीब हमने इसमें फूड कलर येलो फूड कलर डाला है हमने। और इसमें सब्ज़ मिर्च हम यूज़ करेंगे 3 टेबल स्पून। और इसको हम देख लेंगे टेस्ट इसका। ये देखें, ये हमारे 3 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च हो गई है। एहतियात इसमें करनी पड़ती है कि जो टेस्ट है, यानी कि साल्ट और पेपर, वो इसमें जैसा आप खाते हैं वैसा रख सकते हैं। सूखा धनिया होल इसमें यूज़ होगा हमारा 4 टेबलस्पून। और यही असल में इसकी जान है, जो इसका बिल्कुल एक अलग फ्लेवर निकालता है। तो इसको जब भी आप ट्राई करें तो काइंडली लाजमी बताइएगा, इसमें शेयर कीजिएगा। और ये 4 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर दिए। ये देखिए जी, अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं इसका बड़ा अच्छा शेप निकल आई है। कलर इसमें कम था, इसमें हाफ़ टी स्पून हमने और ऐड किया इसमें फूड कलर। और इसमें हम यूज़ करेंगे तकरीबन जो है ना 2x इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। और 2x में बेहतरीन हमारा ये रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आप तकरीबन इसमें हमारे जो कॉर्नफ्लोर यूज़ हुआ था, ये देखिए हाफ़ टेबल स्पून बाद में हमने इसमें ऐड किया था साल्ट का। नमक इसमें कुछ कम था। अच्छा, इसमें जितना भी जो कॉर्नफ्लोर ऐड हुआ है हमारा, इसमें तकरीबन 10 टेबल स्पून ऐड किए हमने। और 10 टेबल स्पून जो हैं वो इनफ हो गए थे इसमें। और स्पून आपके सामने फुल इसमें हमने इसको, यानी कि भर के हमने लिया था इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये 9 टेबलस्पून हमने इसमें अभी ऐड किया था और बाद में एक ऐड किया था जब हमें लगा कि इसमें थोड़ा-सा कम है। ये देखिए, ये अब हमने बस, ये हमारा फाइनल स्टेज है। और इसके बाद थोड़ा कॉर्नफ्लोर कम था, जिसमें हमने 1 टेबलस्पून और ऐड किया था इसमें। देखिए, ये 1 टेबलस्पून और ऐड हो गया हमारा। अब ये हमारा बिल्कुल फाइनल हो गया और ढाका चिकन बिल्कुल तैयार है फ्राई के लिए। थोड़ी देर हम इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे। आप चाहें 25 मिनट, आप चाहें 1 आवर्स, जितना आपको बेहतर लगे। और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। और इंशाल्लाह फ़ीडबैक्स आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ए टू ज़ेड की तरफ से जो आपको रेसिपीज़ आ रही हैं, उनका फ्लेवर, उनकी लुक, और कोई कमी पेशी हो तो काइंडली मैसेज में आप बता सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनकी कमी बेशी कभी हो जाती है ऊपर नीचे। तो उसको, वैसे मेरा जो फ़ेसबुक पेज है, उस पे व्हाट्सएप नंबर भी है। उस पे भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई बहन या भाई मेरा आता है और फूड से रिलेटेड, तो मैं उसको जो रहनुमाई कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो रहनुमाई मैं कर देता हूँ। क्योंकि बेसिक फूड से ताल्लुक़ है हमारा, तो हमें फिर
उस चीज़ को यानी कि बार-बार रिवाइज़ करने से इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, ख़ास अल्लाह की रहमत से हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमने इसमें कहाँ पे कौन-सी कमी की थी या कहाँ से कौन-सी ज़्यादती हुई थी। बस इधर हमने अब इसको छोड़ दिया था कुछ देर के लिए, उसके बाद हमने फ्राई के लिए रेडी हो गया था। जैसे ही हमारा टाइम हुआ, हमने इसको जब भी यानी कि अगर आप इसको बना के रख भी सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब मेहमान आने हों उससे कुछ देर पहले आप इसको निकाल लें। ये देखें जी, ये हमने इसको निकाल लिया और ये हमारे सामने इस टाइम रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई हमारी लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज फ्राई आप इसको सबसे पहले तो थोड़ी-सी हाई फ्लेम रखनी है आपने। जैसे ही चिकन जाए तो हमने जो इसमें मैरिनेशन की है वो इसके साथ एडजस्ट हो जाए, जो भी मसाले वगैरह। अगर आप स्लो रखेंगे, मीडियम रखेंगे तो उसमें होगा ये कि मसाला उतर जाएगा। तो इसमें ख़ास ध्यान रखना है इस चीज़ का। पहले आपने हाई रखनी है, उसके बाद आपने उसको मीडियम और फिर बिल्कुल यानी कि लो मीडियम पे रख देना। यानी कि नॉर्मल मीडियम पे रख देना ताकि ये पक जाए। क्योंकि मसालों वाला हो गया, मसाले इसमें एडजस्ट हो गए फुल पे जो हमने किया, उसके बाद फ़ौरन हम लेवल कर देंगे इसको। और अगर लो पे नहीं करना आपने, मीडियम या हाई मीडियम पे करना है, और हाई पे भी नहीं करना, नहीं तो एकदम से अंदर से रह जाता है। ये देखें, ये हमारी फ़ाइनल शेप है। माशाल्लाह इसको हमने फ़ाइनल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा बिल्कुल फ़ाइनल हो गया। और इसमें हमारे खान साहब भी हैं माशाल्लाह, वो भी हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। बहुत मेहनती भाई हैं माशाल्लाह। ये देखें जी, ये हमारी बिल्कुल फ़ाइनल स्टेज आ गई है और इसको हम जो है ना बस थोड़ी देर में अभी जैसे रिमूव करेंगे और ये ईटिंग के लिए हमारे पास रेडी हो जाएंगे। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसको इतना कुक करना है कि ये पक जाए, और साइज़ इसका ऐसा स्टैंडर्ड साइज़ रखना है कि बड़ा साइज़ रखेंगे तो फिर अंदर से रह जाते हैं। कई चिकन ऐसा होता है कि वो हार्ड लगता है, तो उसमें आपने ख़ास इसमें देखना है कि साइज़ जो है क्यूब का चिकन का वो एक जैसा हो। जब वो एक जैसा होगा तो जैसे हम सबको पका रहे हैं इकट्ठा, तो वो एक जैसा ही पक के बाहर आएँगे। अगर हमारे साइज़ में इश्यू होगा, छोटे वाला हार्ड हो जाता है, बड़े वाला सॉफ्ट रहता है। तो इन चीज़ों का साइज़ का हमें बड़ा वो करना पड़ता है। फ्लेम का हमें बड़ा करना पड़ता है कि हमने किस टेम्परेचर पे कौन-सी चीज़ को लेना है। तो 100 पे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा 70-80 डिग्री पे ही हर काम तकरीबन हो रहा होता है और 75 पे फाइनल हो रहा होता है। ये देखें जी, हमने तकरीबन इसको हमने सबको फ़ाइनल कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप देख सकते हैं, जब आप ट्राई करेंगे तो आप शेप देख सकते हैं, आप इसका कलर देख सकते हैं, और जो हमने मसाला एडजस्ट किया था वो देख सकते हैं, कितना खूबसूरत माशाल्लाह नज़र आ रहा है इसमें। और किसी चीज़ की कोई इसमें माशाल्लाह कमी पेशी नहीं नज़र आ रही। फ़ीडबैक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ौरन मिल जाते हैं उसके, क्योंकि हम इसको सर्व कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और गरम-गरम सर्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे फ़ीडबैक्स आएँगे। अगर आप इसका काम करना चाहते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। मेहमानों के लिए बना के रखना चाहते हैं तो वो और भी बेहतरीन है, क्योंकि मेहमान जैसे ही आए, फ्रोज़न चीज़ है, आपने कुछ देर पहले निकाला और उसको मेल्ट कर लिया, और जैसे ही मेल्ट हुआ तो आपने फ्राई कर लिया। बेहतरीन चीज़ है, लेकिन पैकिंग का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट होता है ताकि वो सेफ़ रहे। तो वो आप काइंडली थोड़ा-सा फ़ॉलो कीजिएगा, और अगर आपको चाहिए हो तो लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा। ये हमारे जो चिकन बच गया था वो भी हमने इसमें डाल दिया था, और हमारा ये फ़ाइनल था। इसके बाद हमने ओके कर दिया था। ये देखें, हमारा फ़ाइनल हो चुका है। और अब जो है ये देखें जी, बिल्कुल शेप माशाल्लाह वीवीआईपी आई है। रेस्टोरेंट्स में भी हम इसी तरह से बना रहे होते हैं, और जो भी हमारे गेस्ट क्लाइंट्स हैं उनको हम इसी तरह से दे रहे होते हैं। सेम वही चीज़ जो मैं यहाँ पे बना रहा होता हूँ, वो सेम आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो फिर भी अगर कोई कमी पेशी हो तो काइंडली आप लाज़मी कमेंट्स में बताया करें। और फ़ेसबुक पे और यूट्यूब पे, दोनों पे इसी नाम से मेरा चैनल है, ए टू ज़ेड फूड के नाम से। बाबर शेफ़ को आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह जब आप ट्राई कीजिएगा तो लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व